दोस्तों, आज के समय में इंसान धन प्राप्ति के लिए कोशिश करता ही रहता है, लेकिन धन की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा हो और साथ ही माता लक्ष्मी की आप पर कृपा भी हो। आचार्य का मानना था कि इंसान की कुछ आदतें माता लक्ष्मी को नाराज कर देती है, जिस कारण माता लक्ष्मी उनके घर में निवास नहीं करती और अगर निवास करती है तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। अगर इन आदतों को समय रहते नहीं सुधारा जाए तो उस घर में मां लक्ष्मी कभी नहीं आती। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं, जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, अपने दांतों को साफ नहीं रखते, जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोते रहते हैं और जो लोग बेईमानी से पैसे कमाने में यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जो लोग अपने आसपास गंदगी रखते हैं और स्वच्छता से परहेज करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। ऐसी जगह लक्ष्मी जी का वास होता ही नहीं जहां गंदगी हो। अगर मां लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सिर्फ अपने घर की ही नहीं बल्कि अपने शरीर, अपने दांतों और वस्त्रों की स्वच्छता का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इस नीति सूत्र में यह भी कहते हैं कि जो लोग जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं वह भी कभी धनवान नहीं हो सकते। ऐसे लोगों के साथ सेहत से जुड़ी समस्याएं होने लगती है। इन समस्याओं को ठीक करने के लिए ही उनका काफी पैसा बर्बाद हो जाता है और जिन जिन अन्य कामों में वह उन पैसों का उपयोग कर सकते हैं, उनसे वह वंचित रह जाते हैं और अन्य सुविधाएं नहीं पा सकते हैं। ऐसे लोग चाहकर भी धन नहीं बचा सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो लोग कड़वे वचन बोलते हैं, उनके पास अच्छे अवसर आने के बावजूद भी कभी टिक नहीं पाते। कड़वे वचन बोलने से ऐसे लोग दूसरों के मन को ठेस पहुंचाते हैं और दूसरे इनसे हमेशा दुखी रहते हैं। इसी कारण अगर उनके पास कभी कोई अच्छा अवसर आ भी जाता है तो यह लोग उसकी कदर नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के पास अगर लक्ष्मी जी आ भी जाए तो ज्यादा समय तक रुक नहीं पाती है। दोस्तों, इस नीति सूत्र के मुताबिक जो लोग सुबह देर तक सोते हैं और शाम को सूर्यास्त के समय सोते हैं, उनसे माता लक्ष्मी सदैव नाराज रहती है। ऐसे लोग आलस से भरे हुए होते हैं और माता को आलस से भरे हुए लोग पसंद नहीं है। यह सिर्फ बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते। यही कारण है ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी कभी अपनी कृपा नहीं करती है। दोस्तों, इस नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि अन्याय, धूर्तता और बेईमानी से कमाए हुए पैसे या फिर ऐसे व्यक्ति जो इनका इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, ऐसे लोगों के पास अगर पैसा आ भी जाए तो टिक नहीं पाता। ऐसे लोग जल्दी ही सब कुछ गंवा देते हैं और पहले जैसे ही हो जाते हैं। इन पर मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती, क्योंकि इनके मन में ही छल, कपट और दूसरों को दुख देने की इच्छा होती है। इसलिए धन को कमाने के लिए हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी बेईमानी से कमाया हुआ धन आपको सफलता के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। सालों पहले कृष्णदेवराय दक्षिण भारत के जाने माने विजयनगर राज्य में राज किया करते थे। उनके साम्राज्य में हर कोई खुश था। अक्सर सम्राट कृष्णदेव अपनी प्रजा के हित में फैसले लेने के लिए बुद्धिमान तेनालीराम की राय लिया करते थे। तेनालीराम का दिमाग इतना तेज था कि वो हर मुसीबत का पल भर में समाधान निकाल लेते थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति रोते हुए आया। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम नामदेव है। मैं पासी की हवेली में काम करता हूँ।
मेरे मालिक ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे न्याय चाहिए। राजा कृष्णदेव ने उससे पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। नामदेव ने राजा को बताया कि करीब 5 दिन पहले वह अपने मालिक के साथ हवेली से भगवान के मंदिर गया था। तभी काफी तेज आंधी आने लगी। वो दोनों मंदिर के पीछे के हिस्से में कुछ देर के लिए रुक गए। तभी उसकी नजर एक मखमली लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। उसने अपने मालिक की इजाजत से उसे उठा लिया और देखा तो उस पोटली के अंदर 2 हीरे थे। महाराज, वो हीरे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरे हुए थे, इसलिए कायदे से वो राज्य की संपत्ति थी। लेकिन मेरे मालिक की नीयत हीरे देखकर खराब हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो आपस में हम दोनों एक एक हीरा बांट लेते हैं। मेरे मन में भी लालच आ गया, इसलिए मैंने इस बात के लिए हाँ कर दी। हवेली पहुंचते ही मैंने जब मालिक से अपना हीरा मांगा तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। मैंने सोचा था कि हीरा मिलते ही मैं उसे बेचकर नौकरी छोड़कर खुद का कुछ काम शुरू करूंगा। महाराज, मैंने मालिक से 2 दिन तक विनती की, लेकिन उन्होंने मुझे हीरे देने से मना कर दिया। अब आप ही मेरे साथ न्याय करें। नामदेव की बात सुनते ही सम्राट ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर मालिक को दरबार में बुलाया। उसके आते ही महाराज कृष्णदेव ने हीरे के बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका नौकर झूठ बोल रहा है। उसने ये भी कहा कि हाँ, ये सच है, उस दिन हमें मंदिर के पीछे के हिस्से में हीरे मिले थे। मैंने वो हीरे उसे राजकोष तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर 2 दिन बाद जब मैंने उससे हीरे जमा करने की रसीद मांगी तो यह घबरा गया और सीधे मेरे घर से निकलकर आपके पास आ गया। तब से यह सारी झूठी कहानी वो आपको सुना रहा है। तभी महाराज ने नामदेव के मालिक से पूछा कि क्या आपने इसे हीरे किसी के सामने दिए थे? नामदेव के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने तीनों नौकरों के सामने इसे हीरे की पोटली दी थी। यह जानते ही राजा कृष्णदेव ने उन तीनों को बुलवाया। नौकरों ने नामदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि उनके मालिक ने नामदेव को हीरे उनके सामने ही दिए थे। ये सुनकर राजा कृष्णदेव अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करने लगे। सबसे पहले राजा ने कहा कि उसे नामदेव सच्चा लगता है। उनके अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हमें उन गवाहों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर राजा कृष्णदेव ने तेनालीराम की तरफ देखते हुए इशारों में पूछा कि उनका क्या कहना है। मुस्कुराते हुए तेनालीराम ने कहा कि मैं अभी सच और झूठ का पता लगा लेता हूँ, बस आप लोग कुछ देर के लिए पर्दे के पीछे बैठ जाएं। राजा ने तेनालीराम की बात सुनते ही ठीक वैसा ही किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब तेनालीराम ने पहले गवाह को बुलाया और हीरे के बारे में पूछा। उसने वही पुराना जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने कहा कि ये बताओ कि हीरे कैसे दिखते थे? क्या तुम उसका आकार इस कागज पे बना सकते हो? वह गवाह ने कहा कि वो तो एक पोटली में थे, इसीलिए उसे नहीं पता कि वो कैसे दिखते थे। अब तेनालीराम ने दूसरे गवाह को बुलाया और वही सवाल पूछा। दूसरे गवाह ने कहा कि उसने वह दोनों हीरो को देखा था। फिर उसने कुछ अजीब से चित्र बना दिए। फिर तीसरे गवाह की बारी आई। उसने जवाब में कहा कि हीरे एक कागज में लपटे हुए थे, इसलिए उसने उसे नहीं देखा। पर्दे के पीछे बैठे राजा ने तीनों गवाहों की बातें सुनी थी। सबकी अलग अलग बातों से यह स्पष्ट हो गया था कि नामदेव सच बोल रहा था और उसका मालिक झूठ। तीनों गवाहों को भी समझ में आ गया कि उनका झूठ पकड़ा गया है। सभी ने महाराज के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए कहा कि हमें हमारे मालिक ने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें काम से निकाल देते। राजा ने नामदेव के मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उसके घर की तलाशी का आदेश दिया। कुछ देर बाद ही सैनिकों को उसके घर में से हीरे मिल गए। बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और उस पर 3000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगा दिया। उसमें से राजा ने
1000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को दे दी। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।